हे राम। जाग मुसाफिर देख जरा, वो तो कुछ की नौबत बाज रही। संत ब्रह्मानंद। ब्रह्मानंद का पद है प्यारे मित्रों। ब्रह्मानंद जी जो इशारा कर रहे हमें, वो हमारे जीवन पर है और आध्यात्मिक भी है, दोनों है। उसको बारीकी से हम समझने की कोशिश करें। जाग मुसाफिर देख जरा, वो तो कुछ की नौबत बाज रही। एक तो ये हम सब यहाँ मुसाफिर है, यहाँ किसी का भी मुक्काम नहीं है। ये मृत्यु लोक है, यहाँ सब मुसाफिर खाना है। जो भी शरीर मिलते हैं जिसको जन्म, उसके पीछे मृत्यु है, तेरा मेर। इसलिए हम भी मुसाफिर है। जैसे धर्मशाला में कोई मुसाफिर रुकता है, उसको भी पता रहता है कि यह मुसाफिर खाना है, टाइम पूरा होगा, हमको जाना पड़ेगा, न जाएंगे तो भी निकाल दिया जाएगा। जैसे कबीर का पद है, भाड़े के क्वार्टर को तो क्या संभाले, एक दिन तुझे घर का मालिक निकाले। तुम भले चाहो तो भी नहीं रह पाओगे। समय पूरा होने पर कुदरत खाली कर देता है ये मकान रूपी शरीर को। पर धर्मशाला में रुकने वाला मुसाफिर को तो भी ज्ञात रहता है कि मुझे जाना है, पर हमें ज्ञात नहीं रहता। ज्ञात यानी पता जिसको भी ज्ञात होता है, वो तो जिंदगी को संवार लेता है, संभाल लेता है। और फूक मार मार कर पैर रखता है, जिंदगी संभल कर जीता है और एक एक क्षण, एक एक मिनट, घंटा, दिन, महीना, साल ईश्वर के चिंतन में, भजन में, शुभ कार्य में, सुकृत करने में अपनी जिंदगी का व्यय खर्च करता है। व्यर्थ का बर्बाद जिंदगी को नहीं करता हो। इसलिए हम सब यहाँ मुसाफिर है। हमको पता नहीं रहता है। संत हमें बोलते हैं कि भैया तुम जागीरी नहीं वाले हो, मुसाफिर वाले हो। जाग मुसाफिर देख जरा, वो तो कुछ की नौबत बाज रही। कुछ की नौबत का अर्थ क्या? हमारा यह शरीर रूपी देह एक एक दिन जवाब दे रहा है। एक एक क्षण से ले लो, जीर्ण शीर्ण हो रहा है। उसके आयुष्य धीरे धीरे पूर्णता की ओर जा रही है। इसलिए ये देह भी, इसके भी नौबत की कुछ बज रही, वो सार्थ में ब्रह्मानंद बोल रहे। दूसरी साधारण जगत में हम सोते हैं, जिसके लिए कबीर साहब बोले, दुनिया खावे और सोवे, कबीरा जागे और रोवे। दुनिया खाती और सोती, पर कबीर जागता और तुम पर रोता है कि इसके लिए जिंदगी नहीं परमात्मा ने दी। परमात्मा तुम्हारे अंदर छुपा हुआ है, उसको जानने के लिए दी है। ये सब कुछ तुम्हारे जीवन चले, वो सब कार्य करते हुए मेन आत्मचिंतन तुम साधे नहीं, भजन किए नहीं। हम 6 घंटे जो भी सोते, रात में सोकर सुबह भी होती है, तो ब्रह्मानंद जी हम बाह्य जगत के जीने वालों के लिए वो भी इशारा कर रहे हैं कि कोई तो जाग गए और
मंदिर में चले गए, घंटा शंख नगारी आरती कर रहे, कोई सम्मिलित हो गए, सब कुछ है मुसाफिर, तू क्या सोए रहता है, उठ तू भी लग जा, उनके संग साथ हो जा, क्यों में खड़ा रह जा। पर आलसी प्रमादी लोग, कल जैसे अपन कबीर साहब को ले रहे थे, काल करे सो आज कर, आज करे सो आप, पल में प्रलय होएगा बहुरी करेगा कब है बावरा। पल में प्रलय हो जाएगा, करेगा कब। अपन कल पर टालते रहते हैं। आगे की पंक्ति में संत ब्रह्मानंद बोलते, सोबत सोबत बीत गई सब रात तुझे प्रभात भई। सब संग के साथी तो जाग गए, तेरे नैनन नींद विराज रही। ब्रह्मानंद बोल रही कि सोवत 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 बीत गई सब रात। ये तो रात भी बीत जाती, हम सोते हैं तो सुबह प्रभात होती है। और कोई तो जाग जाता है, अपने गर्दंधों के कार्य में लग जाता है, कोई योगा करने में लग जाता है, कोई भजन करने में लग जाता है, सब अपना अपना कार्य खोज लेते हैं। ये भी एक साधारण जगत की प्रक्रिया होती है। और कोई कोई नैनन नींद छा रही, कोई को उठाते कोई जागा हुआ भी, अरे उठ जाओ सुबह हो गई, फिर भी बोलते अभी नींद आ रही सोने दो। कोई संत महापुरुष हमें जगाता है, फिर भी हम जागने के लिए तैयार नहीं होते, हम सोना चाहते हैं। ब्रह्मानंद बोल रहे, सोबत सोबत बीत गई सब रात। ये जीवन भी प्यारे मित्रों, बचपन से जीते जीते करीब सुबह हुई, फिर दिन ऊपर आ गया और आप ढलने के कगार पर हो गया। ये बीतना हो गया जीवन का। तुम्हारा अपना जीवन ऐसा ही बीतता है, फिर ढलती तरफ आ जाता है। तब भी संत बोलते कि जाग जा, कब तक सोए रहेगा। प्यारे मित्रों, पार्वती से शिव जी बोले, अपन बार बार वो पंक्ति लेते हैं, मोह निशा सब सोवनिहारा, देखई स्वप्न अनेक प्रकारा। पार्वती उमा, मनुष्य रात में तो सोता ही है, और रात में जो स्वप्न देखता है वो तो चलता ही है, पर हकीकत में दिन में भी स्वप्न देखता है खुलिया। बाकी वो दिन का स्वप्न मोह निशा का होता है। मोह अनेक एंगल से होता है, वस्तु से होता है, व्यक्ति से होता है, कोई भी हमारा लगाव से होता है। उसकी भी, वो भी नींद की तरह ही है, उसमें भी स्वप्न ही चलता है। उमा, एक प्रकार का स्वप्न, रात में नींद में सोई तो एक प्रकार का स्वप्न आ सकता है, पर यहाँ तो कितने स्वप्न आते उसका अंदाज ही नहीं। एक एक पल के झपकती है, उस उतने में स्वप्न चलते हैं कि अब ये करना है, फिर वो करना है। है कि नहीं आप लोगों का जीवन अनुभव? अस्थिरता नहीं, खुली आंख देखते हैं स्वप्न। तो ये भी देखो, इस पर बात एक याद आई, जनक राजा हुए, अष्टावक्र उनके सदगुरु थे। एक बार जनक राजा को राजमहल में स्वप्न आया नींद में, और सुबह जागे और अष्टावक्र के पास प्रश्न रख गए, गुरुदेव मुझे स्वप्न आया, मैं तो राजा हूं और स्वप्न में मैं भिखारी हो गया और कटोरा लेकर दर बदर भीख मांग रहा हूं, तो गुरुदेव क्या ये सच है? मैं कैसे भिखारी हुआ? ये भिखारी होना सही है? तब अष्टावक्र बोले, जनक रात में जो स्वप्न आता है ना, वो स्वप्न और दिन के स्वप्न में कोई फर्क नहीं।
ये तुम राजमहल में राज्य कर रहे हो, सब तुम्हारा राज्य दिख रहा है, ये भी स्वप्न ही है। ये भी स्वप्न चल रहा है, खुली आंख चल रहा है, और रात में नींद में चल रहा है और बंद आंख चल रहा है। बाकी दोनों स्वप्न स्वप्न है। तुम अपन भी देखते, बचपन से ये जीवन अभी तक बीत गया, स्वप्न नहीं लगता है क्या? क्या सच लगता है तुमको? सच लगता है तो फिर देखो तुम्हारी इच्छा मर। सच नहीं है यार, एक एक क्षण प्रति क्षण स्वप्न की तरह बीतता है। अष्टावक्र बोले, जनक ये भी सत्य है, स्वप्न ही है सब, इसमें तुम जाग जाओ। और अष्टावक्र जैसे सदगुरु जनक को मिले और जनक राजा राजमहल में जाग गए। प्यारे मित्रों, सदगुरु सार के हसे पाटी राका मग इतरांचले का कौन करी। ज्ञानेश्वर बोले कि सदगुरु जैसे हमारे संग साथ हो और उनके मार्ग बताए अनुसार हम यदि व्रत हो तो सुनिश्चित सत्य की मंजिल आ जाएंगी। और हम चालबाजी करते होंगे तो फिर कौवा जो होता है ना, क्रो, कौवा फिर चतुर कौवा खड़क पर गिरता है। बोले वो तो मराठी में क्या बोला जाए उसको, कुछ बोलते हैं यानी कावड़ा तो बोलते, वो वांग में आता है, कोई बात नहीं, मैं हिंदी में बोल रहा हूँ। मराठी में चतुर कौवा खड़क पर गिर जाता, वैसे तुम्हारी चातुर्य है ना, ये सब खड़क पर गिरने जैसी कोई काम नहीं आती है। सोबत सोबत बीत गई सब रात, तुझे प्रभात भई। सब संग के साथी तो जाग गए, तेरे नैनन नींद बिराज रही। अपन सब संग साथ है, कबीर भी अपने संग साथ था, मीरा भी अपने संग साथ थे, गुरु नानक अपने संग साथ थे, ज्ञानेश्वर तुकाराम रैदास न जाने अनगिनित महापुरुष अपने संग साथ थे। अपनी ही श्रृंखला में वो हुई, अपन भी उन्हीं श्रृंखला के हैं। वो भी मनुष्य थे, हम भी मनुष्य थे। वो जाग गए और वो जागकर उनको प्रभात होती हुई दिखी, प्रकाश परमात्मा दिखाई दिया। उसके प्रकाश में अपन को भी जगाना चाहे वो कि जाग जाओ। हमने सुबह देखा है, दिन देखा है, तो ये अनंत अनगिनत महापुरुष जाग गए और हमें जगाने के लिए बहुत प्रयास किया, कोशिश किया। फिर भी नैनन नींद छा रही, फिर भी हम परमादि में, मोह में, माया के चपेड़े में। माया उसको बोलते जो अपना नहीं, उसको मान लेना, उसको माया बोलते, नहीं तो माया माया सब करते, माया माया करते। कोई माया बहन है, कोई माया भाई है, नाम रख लिए, पर न माया भाई को माया छोड़ती, न माया बहन को माया छोड़ती। माया क्या? मोर तोरती माया, ते ही बस कर किन्हीं जीव का। या रामायण की चौपाई। प्रभु राम बोले थे लखन से, लखन यही माया का खेल है। तो ये जो है प्यारे मित्रों, जागे हुए महापुरुष हमें जगाते हैं। पर हम यदि जाग गए तो फिर हम भी उनके जैसे हो गए। कहीं के लोग नहीं बोलते, अपने संग साथ के लोग, वो सोए रहते और बोलते नहीं हम तो जाग ही रहे, बिंदास सोए रहते। जागो। कोई आज गया, कोई काल गया, कोई जावत जावन काज तैयार खड़ा, नई कायम कोई मुकामिया, चिरकाल से यही रिवाज रही। ब्रह्मानंद बोले कोई आज गया, कोई तो आज चला गया न, मर गया, शरीर चला गया उसका, उसमें से प्राण चला गया मतलब मर गया। कोई आज गया, कोई काल गया, कोई कल मर गया। कोई जावन काज तैयार खड़ा, कोई तैयार है, खिंच ले मेरी डोर।
निरंजन पंड्या बोले थे एक बार, मैं सुना था, और ऐसे बोल रहे थे कि ये बूढ़े लोग, रोगी लोग सब बोलते ईश्वर से कि प्रभु मेरी डोर खींच ले, मेरी रस्सी खींच ले। बोले ईश्वर कितनी की रस्सी खींचेगा, सबकी रस्सी खींच खींच कर ऊपर इतने पिंडले पड़े हैं, बोले रस्सी रखने को जगह नहीं, किस किस की डोर खींचेगा। कोई जाने के लिए तैयार है, नहीं कायम कोई मुक्काम, यहाँ चिरकाल से यही रिवाज रहा, चिरकाल से आदि अनादि से यही रिवाज है, आए हैं सो जाएंगे। राजा रंक फकीर, एक सिंहासन चढ़ चले एक बंधे जंजीर। या आए हैं वो जाएंगे, फिर कोई भी हो। इस देश में चोर चकोर घने, निज महल को राख संभाल सदा, बहुते होशियार लुटाए गए, नहीं कोई की सावत लाज रही। ब्रह्मानंद बोलते कि इस देश में चोर चकोर घने, इस देश मतलब इस शरीर में रहने वाले चोर चकोर है। कभी काम लूट लेता है, कभी क्रोध, कभी मोह, कभी लोभ, कभी अहंकार। ये सभी जो लुटेरे हैं, ये चप्पे चप्पे पर बैठे रहते, तुमको जहां देखे वहां पर उपटी मारते हो, जिंदगी भर उपटी मारते रहते। उपटी शब्द अच्छा लगता है हंसाने के लिए, एक साधारण भाषा बोलो झड़प मार देते। तो ब्रह्मानंद बोल रहे इस देश में चोर चकोर घने, निज माल को राख संभाल सदा। निज माल को राख संभाल सदा का अर्थ क्या? ऐसा कौन सा माल है? श्रद्धा है, भक्ति है, भाव है, विश्वास है, आत्मचिंतन है, ईश्वर के रास्ते चल रहे, वो हमारा असली संपदा है। ये सब माल खजाना है, इसको ये लूट न ले, और ये लूटने को तैयार है, ये तुमको आगे बढ़ने नहीं देते। वो जो चाहते हैं वो तुम हो जाओ तो वो ताली बजाते हंस हंस के कि हो गया, अपना लूट लिया अपन ने मालगाड़ी। तो ये चोर है हमारे अंदर, और ये कीमती जो है वो माल है। बहुत होशियार लुटाए गए, नहीं कोई की सावत लाज रही, और या कहीं चतुर के वाट लग गई। जो अपने को चतुर मानते थे, दूसरों को लूटने के पीछे चले, खुद लुटा गए। जिंदगी से हाथ धो बैठे, पानी से हाथ नहीं धोए। जिंदगी में बोले कोई शेप नहीं रहे, साव नहीं रहे, सबकी लात चली गई। जो ये दुनिया में चतुर मानता ना, वो परमात्मा के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। परमात्मा के राज्य में, परमात्मा की तरफ वही व्यक्ति पहुंचेगा जो सीधा और सरल होगा। प्रभु राम जैसे बोले थे ना रामायण में, निर्मल मन जन सो मोई भावा, मोई छल छिद्र कपट न सुहावा। प्रभु श्री राम बोले सबरी, निर्मल मन जन सो मोई भावा, जिसका मन निर्मल होगा वो मुझे पाता है। मोई छल छिद्र कपट नहीं, छल छिद्र कपट से भरा हुआ व्यक्ति मुझे नहीं पाता। तो निर्मल मन के, निर्मल मन भी होता है प्यारे मित्रों भजन से, अच्छी संग से पवित्र होते रहता है। फिर वो परमात्मा को पछाने का काबिल हो जाता है, परमात्मा को अनुभव करने का काबिल हो जाता है। काबिलियत हम बनाए प्यारे मित्रों। आखिरी पंक्ति में ब्रह्मानंद जी बोलते, अब तो तज अलस को मन से, कर संग समान तियार सभी। ब्रह्मानंद न देर लगाए जरा, बिजली सिर ऊपर गाज रही। आप तो तज अलस को मन से, हे प्राणी, हे मनुष्य, मन से तो आलस तो तज,
और हरि बजने को लग, ध्यान करने को लग, मैं कौन हूँ वो जानने को लग। तेरे अंदर परब्रह्म परमात्मा रहता है। मैं तो एक स्वाभिमान से बोलता हूँ, वो परब्रह्म परमात्मा सबसे पहले तुम्हारे अंदर रहता है, तुम्हारे बाद में मंदिर में है, तुम्हारे बाद में तीर्थ में है, तुम्हारे बाद में दुनिया में है, वो तुम्हारे बाद ब्रह्मांड में है। पर डंक की चोट पर इसका उत्तर देने के लिए मैं 24 घंटे तैयार हूँ, जिसको चाहिए उसको। वो परमात्मा तुम्हारे अंदर सबसे पहले है। यदि नहीं होता तो गीता का प्रभु श्री कृष्ण झूठा होता। मैं तो उसकी थोड़ा गवाही हुई, पर प्रभु श्री कृष्ण को हम मानते तो अर्जुन ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति ब्राह्मण सर्वभूतानि यंत्र रूढ़ानि माया। अर्जुन वो परब्रह्म परमात्मा सबके हृदय में रहता है। तो वो तुम्हारे अपने अंदर है, उसको भजो। आप तो तज अलस को मन से कर संग समान तिहार सभी। अच्छी शंकर संत महापुरुषों की शंकर जो सत्य को जान लिए, सज्जनों की शंकर जो अच्छे वो ईश्वर के रास्ते चल रहे, तो तुझे भी प्यास जगेंगी, जिज्ञासा जगेंगी। उसकी शंकर ब्रह्मानंद न देर लगाए जरा, बिजली सिर ऊपर गाज रही। और जैसे बिजली ऊपर कड़कती है ना, कौंधती है ना, नीचे कब तुम्हारे पर गिर जाए और तुम्हारी मौत हो जाए उसका कोई पता नहीं है। ऐसे ही मौत तुम अपन को चूहे की तरह, बिल्ली की तरह मौत खड़ी है, तुम चूहे की तरह रेंग रहे हो। पर चूहा ये न समझे कि अपने कोई नहीं, अपने को कोई मौत का डर नहीं। नहीं, धर पकड़ दबोच, जय सिया राम। तो हरि भजले।